हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे वर्ड कोडिंग की। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मेंटल एबिलिटीज़ का। और ये क्वेश्चन काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता भी है। और इसमें क्वेश्चन पता है कैसे दिए होते हैं? आपको कोई भी एक वर्ड जो है इनकोड करके दिया होता है। इनकोड मतलब उसे ऐसे लिखा जाता है कि जी आम लोगों को समझ ही ना आए। ठीक है, मतलब एक ही जगह उन्होंने एस उठा के लिख देना है या इस तरह से ना एक वर्ड को इनकोड कर दिया। फिर कहते हैं कि आप इसी सेंस में एक और वर्ड दे देते हैं कि इसको इनकोड करके दिखाएं जी। ठीक है, तो हमें वो एक लिंक ढूंढना होता है कि किस तरह से वो इनकोड किया गया और फिर हम अगले वर्ड को भी उस तरह से इनकोड करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे करना है। सबसे पहले तो जी ये की है, ये आपने सबसे पहले बना लेनी है। मैंने आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी कहा था और आज दोबारा कह रही हूँ। अल्फ़ाबेट सीरीज़ या लेटर सीरीज़ जो हमने किया था, तो उसमें भी आपने मैंने कहा था कि ये की बना लेनी है और इसमें भी आपने की बना लेनी है। दोनों टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन सामने आता है तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट की यानी अल्फ़ाबेट कंप्लीट जो है इंग्लिश के वो लिख लेने हैं, कंप्लीट लेटर्स लिख लेने हैं ए टू ज़ी एक जगह पे। इससे फिर आसानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। जहाँ वो 5-10 मिनट लेना था वहाँ पे वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमें तो वैसे भी टाइम बचाना ही होता है ना और अच्छे से सही से सॉल्व करना होता है, तो इसलिए ये की लिख लेनी है। उसके बाद चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ और उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें जी, हमारे पास उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर इज रिटन एज, इस तरह से लिखा गया है, तो मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अब हमें क्या करना है कि लिंक बनाना है कि कंप्यूटर को इस तरह से कैसे लिखा गया है और उसके बाद हम मेडिसिन को तो इजीली फिर वैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सरासर हमारी मेंटल एबिलिटीज़ का टेस्ट होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे टैकल कर भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिंक बनाना है। मुझे एक लिंक यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो स्टार्ट में सी था यहाँ पे लास्ट में सी आ गया है। ठीक है, ये स्टार्ट में आर था यहाँ पे लास्ट पे आर आ गया है। मतलब कुछ ना कुछ समझ आ रही है ना कि हमारा उन्होंने स्टार्ट में आर कर दिया है और लास्ट पे सी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ हुई है वो देखते हैं। ओ ओ में ओ के बाद हमारे पास क्या आता है? पी आता है। ठीक है, एम के बाद क्या आता है? एन आता है। ऐसे ही है ना? उसके बाद हमारे पास ओ पी एन और उसके बाद हमारे पास पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है हमारे पास। ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद पी के बाद क्यू आ गया। यू के बाद क्या आता है? वी आता है। टी के बाद क्या आता है? यू आता है। ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। हमारे पास जो हम इस तरह से कोडिंग हमने की वो इस तरह से आ रही है, लेकिन जब हम देखते हैं क्वेश्चन में तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा काम किया हुआ है। उन्होंने क्या किया है कि ये उल्टी सीक्वेंस में लिख दिया है कि ये एफ जो यहाँ पे है ये स्टार्ट में ले आए हैं। ठीक है, फिर यू वी क्यू एन पी सी, इस तरह से उन्होंने उल्टा करके लिख दिया। यानी हमें पता चला हमने पहला काम क्या करना है, हमने जो स्टार्ट वाला है वो एंड में ले जाना है, जो एंड वाला है वो स्टार्ट में ले आना है। पहला काम ये किया। दूसरा काम हमने क्या करना है कि जितने भी हैं उनको में एक एक इंक्रीमेंट करते जाना है। ठीक है, ओ है तो जो है वो पी हो जाएगा, एम है तो वो एन हो जाएगा। एक का इंक्रीमेंट किया, उसके बाद वो जो दरमियान वाले सारे हैं ना उनका सीक्वेंस चेंज कर देना है। यानी जो एंड वाला है वो शुरू में और फिर शुरू वाला एंड में, इस तरह से वो सीक्वेंस लेके चलना है। तो चलिए हम मेडिसिन को सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास है मेडिसिन। हमने सबसे पहले क्या किया, एम जो हमारा शुरू में है उसे एंड पे ले जाते हैं, एम, और जो एंड पे ई है उसे शुरू में ले आते हैं, ई आ गया। ठीक है, उसके बाद ई में एक का इंक्रीमेंट करें तो हमारे पास क्या आता है? एफ। डी में एक का इंक्रीमेंट क्या करें तो हमारे पास क्या आता है? ई। उसके बाद हमारा आई में एक हम करें तो क्या आता है? जे। आई के बाद जे आता है। उसके बाद सी के बाद हमारे पास क्या आता है? सी हमने ए बी सी, उसके बाद डी आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा सी आ गया। उसके बाद आई के बाद क्या आता है? जे आता है। ठीक है, एन के बाद क्या आता है? ओ आता है। कंप्लीट हो गया। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है? एक लास्ट स्टेप रह गया, ये जो है इनको उल्टा कर देना। यानी ओ यहाँ शुरू में आया। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखें, ओ हमारा शुरू में आया, फिर हमारा जे आया, फिर डी आया, फिर जे आया, फिर ई आया, फिर एफ आया, फिर एम आया। इस तरह से हमने क्या किया कि उनको चेंज किया। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा आंसर है,
ठीक है? और हमें पता चल गया कि क्या कोडिंग की हुई थी और किस तरह से हमने इसे सॉल्व करना था। समझ आई इस क्वेश्चन की? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कंट्री इज़ रिटन एज़, कंट्री को उन्होंने इस तरह से लिखा है, तो वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरेट को कैसे लिखेंगे? सी के बाद हम देखें तो डी आता है, डी के बाद ई आता है। ओके, एक 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 देखते हैं कि सी के बाद एक छोड़ के जो है अगला ई आ रहा है। सी के बाद एक छोड़ के क्या आता है? ई आता है। ओ के बाद एक छोड़ के क्या आता है? एम एन ओ पी क्यू। ओ के बाद एक छोड़ के तो क्यू आ रहा है। लेकिन अगर हम बैक करें, मतलब उसमें से एक पीछे जाए ओ में, ठीक है? ई में सी में हम एक आगे गए, ई में जो ओ है उसमें एक पीछे की तरफ जाएं तो एम आता है कि नहीं? एम एन ओ, यानी एक पीछे गए एम आ गया। यू वी डब्ल्यू, एक छोड़ के आगे की तरफ गए तो डब्ल्यू आया। इसी तरह एन देखें। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं क्या ये भी पीछे की तरफ यानी जो है बैकवर्ड जा रहा है? तो बिल्कुल ऐसा ही है। एन में अगर एक माइनस करें यानी बैकवर्ड एक छोड़ें तो हमारे पास एल आता है। इसी तरह टी में एक आगे की तरफ जाएं तो हमारे पास वी आता है। आर में पीछे की तरफ एक जाएं तो हमारे पास पी आता है। वाई में आगे की तरफ जाएं, वाई के बाद जेड, जेड के बाद जेड को छोड़ दिया तो स्टार्ट में जाते होते हैं तो ए आता है। तो हमें समझ ये लगी यहाँ से कि एक हमने फॉरवर्ड की तरफ जाना है और एक बैकवर्ड की तरफ। इसी तरह अब देखें जी, हमारे पास है इलेक्टोरेट। क्या है? इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट को अगर हमने सॉल्व करना है, ई के बाद एक छोड़ के आगे गए तो क्या आता है? ई के बाद एफ और जी। एल को हमने पीछे की तरफ जाना है तो जे के एल, यानी के को छोड़ा और यहाँ पे जे आ गया। ठीक है? इसी तरह ई में एक आगे की तरफ जाएं तो हमारे पास जी आएगा, और सी में पीछे की तरफ जाएं एक तो हमारे पास ए आएगा। उसके बाद टी में एक आगे की तरफ जाएं तो वी आएगा, ओ में पीछे की तरफ जाएं तो एम आएगा। ठीक है? और इसी तरह से आर में आगे की तरफ जाएं, एस छोड़ा, टी आ गया। ए में पीछे की तरफ जाएं, जेड छोड़ा, वाई आ गया। टी में एक आगे की तरफ जाएं, यू की छोड़ा, वी आ गया। ई में एक पीछे की तरफ जाएं तो सी डी ई होता है, तो हमारे पास सी आ गया। सो आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने सिर्फ लॉजिक बनाने। अगर आपको लॉजिक समझ आ जाती है तो आप जो है नेक्स्ट को इनकोड तो ईजिली कर पाओगे ना। सो आई होप कि आप ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करोगे और नेक्स्ट जब भी पेपर में आएगा आप इजिली सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।